तो दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था एटम्स के ऊपर। तो ये उसी का पार्ट 2 है। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आगे बढ़ने से पहले वह वीडियो देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आशा करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। हमने हमारे दूसरे चैनल पे एक क्विज कंपटीशन रखा है जिसमें कि हम कैश प्राइज का गिव अवे करने वाले हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। लास्ट डेट 21/1/2020 तक है। तो पिछले भाग में हमने एटम्स के इतिहास और उसके बेसिक्स जाना था। अब हम एटम्स के स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटम्स 3 चीजों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। जहां इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। और इसमें से जो सबसे हल्का होता है वह इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास 9.11 × 10⁻³ kg है। वही प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा होता है, जो कि 1.6726 × 10⁻27 kg है। और वही न्यूट्रॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना ज्यादा मास होता है, जो कि 1.6749 × 10⁻27 kg है। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स के बने होते हैं। तो एटम्स में पाए जाने वाले क्वार्क्स भी 2 प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बस इनके अलग अलग अरेंजमेंट के कारण ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क का बना होता है, और न्यूट्रॉन्स 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क का बना होता है। जहां पे अप क्वार्क का चार्ज +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 होता है। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव या न्यूट्रल क्यों है। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि क्वार्क्स क्या होते हैं। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। पता नहीं इतना कुछ सीखने के बाद आप लोग एक चीज नोटिस किए कि नहीं, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब ये बताइए कि ये इतना छोटा न्यूक्लियस में एक साथ कैसे रह पाते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए। तो दरअसल ये कमाल रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से है, या फिर उसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जा सकता है। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका प्रभाव सिर्फ स्मॉलर डिस्टेंस पे पड़ता है। कितना स्मॉलर? 2.5 फेम्टोमीटर, जो कि 2.5 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बंधा हुआ होता है, और वह फोर्स इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोपोटेंशियल बेल में बांधे रखता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। अगर लोअर ऑर्बिट में जाना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करना होता है, और अगर अपर ऑर्बिट में जाना है तो उसे एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। अब एक और चीज है, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा उसको एटम से बाहर निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको उतना ही ज्यादा फोर्स से बांधे रखेगा। अभी हमने किसी भी एटम्स के प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें सीखी। अब हम एटम्स के टाइप्स, पीरियोडिक टेबल और कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। तो अभी तक कुल मिलाकर 118 तरह के एटम्स पाए जाते हैं, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 रोज है और 18 कॉलम्स हैं।
अलग अलग रंग अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को दर्शाता है। तो यहाँ सारे एलिमेंट्स को रंग के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और वो जिनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या हैं। तो मेटल्स तो आपको पता ही होगा, किसी भी धातु को कहते हैं, जैसे लोहा, टीन, सोना, चांदी इत्यादि। नॉन मेटल्स तो नाम से ही जाहिर है कि जो मेटल्स नहीं है वह नॉन मेटल है। और मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। अब मेटल्स भी 6 प्रकार के होते हैं, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ, ट्रांजिशन, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स एंड पोस्ट ट्रांजिशन। मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर आप कहें तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नॉन मेटल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, रिएक्टिव और नोबल गैस। अगर आप कहें तो मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। इन 118 एलिमेंट्स में शुरू से 94 मतलब हाइड्रोजन से प्लूटोनियम तक सारे एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं, और फिर उसके आगे का एलिमेंट जो 95 से 118 तक है लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। इनका अभी तक नेचुरल सोर्स नहीं मिला है। यहाँ तक किसी किसी नेचुरली पाए जाने वाले एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को भी लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल ऑर्बिटल, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, क्विज में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। और आप लोग क्या कर रहे हो यार, शेयर क्यों नहीं करते? अगर चैनल ग्रो नहीं करेगा तो वीडियोस कैसे आएंगे? तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।